हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर के क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके। देखिए, हमने हमारे पास जितने भी न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर है ऑलमोस्ट वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं सिवाय दो को छोड़ के। तो पहले हम उन दो को कवर अप करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके और साथ के साथ थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने कल की वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा था। तो देखिए, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक के अंदर उतनी ही कम सिलेक्टिविटी मुझे देखने को मिलती है। तो मेरे पास ये 4 हाइड्राइड डोनर को लेके हमने कल कंप्लीट बात कर ली थी। जो 2 नए हाइड्राइड डोनर है जिनको लेके हमें बात करनी है वो है NaBH का होल थ्राइस एंड NaBH4 प्लस CeCl3। ये 2 नए मेरे हाइड्राइड डोनर है जिनकी रिएक्टिविटी को लेके हमें बात करनी है। मैकेनिज्म इनका रिडक्शन का सेम रहता है, मैकेनिज्म इनके रिडक्शन का सेम रहेगा, बट इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इन 4 कंपेयर में और भी कम है। इनकी जो सिलेक्टिविटी है वो इन चारों से और भी ज्यादा मुझे देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन 6 के 6 हाइड्राइड डोनर। कौन से हाइड्राइड डोनर? न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर के क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि ये किन किन सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें कब कहां पे क्या करवाना होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो मैंने कहा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है कि इसके सामने जो भी आ जाएगा ये उन सबको रिड्यूस कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जिंक बोरोहाइड्राइड की, तो जिंक बोरोहाइड्राइड अच्छा खासा रिड्यूसिंग रिएजेंट है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड को रिड्यूस कर देता है, लेकिन थोड़ा सा नखरे करता है ये कि हाँ मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड कर दो, मैं कर दूंगा, मेरे में एबिलिटी है, लेकिन मुझे पहले सामने से कुछ फायदा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे दे इनमें से कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइड है और उसके सामने जिंक बोरोहाइड्रेट दे रखा है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन नहीं दे रखी, तो आपको इनको रिड्यूस करना ही है, क्योंकि इतना ज्यादा आपके लेवल पे इसको सोचने की जरूरत नहीं होती। तो आपको इनको रिड्यूस करना है चाहे कोई भी टेम्परेचर प्रेशर दे रखा हो। अब मैं बात करता हूं अगर लिथियम बोरोहाइड्राइड की, तो लिथियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, इसकी बस की बात नहीं है, इसके बस की बात नहीं है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड को रिड्यूस करवा दे। ये सिर्फ और सिर्फ एस्टर तक ही अपनी एबिलिटी को शो कर सकता है, उसके बाद इसकी एबिलिटी के बाहर, इसकी कैपेसिटी के बाहर पहुंच जाती है बात। अगर मैं बात करता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और भी वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये इवन एस्टर को भी रिड्यूस नहीं करवा पाता है, ये इवन एस्टर को भी रिड्यूस नहीं करवा पाता है। तो सामने वाली जो 2 और रिएजेंट सबस्ट्रेट है मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड, इनको तो कहां ही रिड्यूस करवा पाएगा। अब बात करते हैं मेरे पास मोस्ट इंपोर्टेंट NaBH का होल थ्राइस एंड NaBH4 CeCl3। इनकी रिएक्टिविटी और भी कम होती है, इनकी सिलेक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इनको हम जो है सिलेक्टिविटी रिडक्शन के लिए, इनको हम जो है सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। मेरे पास जो NaBH का होल थ्राइस है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के रिड्यूस करने के लिए काम आता है और किसी भी सबस्ट्रेट को ये रिड्यूस करके नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लो। इन्हीं के ऊपर जनरली क्वेश्चन आते हैं कि मेरे पास सामने NaBH का होल थ्राइस है और मुझे जो है एक सबस्ट्रेट के अंदर एल्डिहाइड भी गिवन है, कीटोन भी गिवन है, एस्टर भी गिवन है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए NaBH का होल थ्राइस जो है ये एसिड क्लोराइड तक को रिड्यूस नहीं कराता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे जो है एल्डिहाइड है इसको रिड्यूस करवाता है और किसी को रिड्यूस नहीं करवाता। और वहीं मैं बात करता हूं NaBH4 CeCl3, तो ये ना तो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करवाएगा, ना ही एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करवाता है, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करवाएगा। तो ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रिड्यूसिंग रिएजेंट है जो कि सिलेक्टिवली आपके सामने जो सबस्ट्रेट गिवन है उसको रिड्यूस करवाएंगे। NaBH का होल थ्राइस सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाने के लिए यूज होता है और मेरे पास NaBH4 CeCl3 सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करवाने के लिए यूज होता है। और ये आपको सीरीज जो है पता होनी चाहिए कि मेरा कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन से सबस्ट्रेट को रिड्यूस करवा सकता है और कौन से सबस्ट्रेट को रिड्यूस नहीं करवा सकता है। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके। ये चीजें आपको जहन में डाल लेनी है अच्छे से, ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपको दिक्कत ना हो, ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज, जो कि डिफरेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन लिखूंगा वीडियो पॉज कर लेना, खुद से करके देखना कि आप खुद से कर पाने में कैपेबल हो या नहीं हो। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक 6 मेंबर रिंग है मेरे पास, यहाँ पे एल्डिहाइड गिवन है
और यहाँ पे मेरे पास एक एस्टर गिवन है, ठीक है। सामने मुझे क्या दे दिया, सामने मुझे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, और यहाँ पर भी मुझे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया और सोलवेंट में मैंने ले लिया D3O पॉजिटिव। अब की बार सोलवेंट में मैंने क्या ले लिया, D3O पॉजिटिव, और मुझसे कहा है कि बताओ मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको क्या कहा, वीडियो पॉज करो, बना के देखो क्या मेरे पास बनेगा। तो अब मुझे पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक हाइड्राइड डोनर है और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है मेरे पास, ये इस एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा और ये जो है इस एस्टर को भी रिड्यूस करेगा, और दोनों को रिड्यूस करके क्या बनाता है, ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पर जो है CH2OH देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे CH2OH देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, CH2OH देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये आंसर है। मैं मैकेनिज्म बना के क्यों देखूं, जब मैंने मैकेनिज्म 50 बार प्रैक्टिस किया है। मैं मैकेनिज्म बना के क्यों देखूं, जब मुझे पता है कि जब मैं इनको रिड्यूस करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पे अल्कोहल ही देखने को मिलना है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था मैकेनिज्म शुरू में 3-4 दिन लगा दो पूरी की पूरी जान करने में, हाथ घुमाने में, ताकि आपके जहन में बात टिक जाए और आपको बार बार मैकेनिज्म बनाने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ D3O पॉजिटिव, तो अब की बार देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों में मेरे पास सोलवेंट का फर्क है, दोनों में मेरे पास सोलवेंट का फर्क है। और सोलवेंट मेरे पास हमें अच्छे से पता है सोलवेंट कहां पे रोल प्ले करता है, मेरा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो हाइड्रोजन आता है वो कहां से आता है, वो सोलवेंट से ही आता है। तो यहां पे मेरे पास OD लग जाएगा अब की बार, क्योंकि सोलवेंट में मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम वाला प्रेजेंट है मेरे पास, ठीक है, ड्यूटेरियम वाला मेरे पास आइसोटोप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी मेरे पास CH2OD लग जाएगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। यहाँ पे मेरे पास जो हाइड्रोजन आता है हाइड्रोक्सी ग्रुप में, ये कहाँ से आता है, सोलवेंट से आता है। सोलवेंट मेरे पास क्या था, H3O पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव ही देगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन का कौन सा, यहाँ पे मेरे पास ड्यूटेरियम आइसोटोप प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे D लगेगा, ना कि हाइड्रोजन लगेगा। तो ये था मेरे पास एक क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, शर्माने की कोई बात नहीं है, सबको रिप्लाई मिलता है, सबके डाउट सोल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, लोगों के डाउट सोल्व करने के लिए पढ़ाते हैं, मस्ती मजाक ज़्यादा नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप चाहो तो डायरेक्ट अगर करोगे तो गड़बड़ कर जाओगे। अगर मैंने क्या बताया था कल आपको, मैंने आपको बताया था कि मान लो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने दे दिया। मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी कि जहां पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जहां पे C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, वहां पे आप क्या करो, वहां पे इसको हटा के, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटा के एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो, वहां पे क्या कर दो, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो। और आप मेरी इस बात को इतना ज्यादा सीरियस ले जाओगे, आप मेरी इस बात को इतना ज्यादा सीरियस ले जाओगे कि डायरेक्ट ये आंसर लगा के आओगे, जैम की या DU-BHU की अपनी आंसर की मैच करोगे, और फिर मुझे कुछ ना कुछ बोलते घूमोगे, क्योंकि ये आंसर आपका गलत पाएगा। मैंने क्या कहा यहाँ पे, मैंने इसीलिए आपको कहा मैकेनिज्म बार बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार कब करने की जरूरत नहीं है, जब आप एकदम पारंगत हो जाओ उस चीज में, जब आपके हाथ खुद ब खुद चलने लग जाए, जब आप सबस्ट्रेट को पहचानने लग जाओ, जब आपको ये पता चलने लग जाए कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो सकता है, उसके बाद मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, वरना तो आपको मैकेनिज्म में जी जान झोंक देनी है। यहाँ पे शायद आपने देखा नहीं है, ये मेरे पास एक एस्टर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे मेरे पास जो सबस्ट्रेट में गिवन है, ये क्या गिवन है, एक एस्टर गिवन है। और एस्टर में हम क्या करते हैं, जब हाइड्राइड प्रोवाइड करते हैं मेरे पास, जब हम हाइड्राइड प्रोवाइड करते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव वापस जाता है, ये नेगेटिव जब वापस आएगा यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ये बात आप भूल गए हो। एस्टर का मैकेनिज्म जाके खोलो एक बार, वीडियो दोबारा पीछे पलट के देखो। मैंने एस्टर में कहा था ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, ये ग्रुप लीव करता है। जब ये ग्रुप लीव करेगा तो मेरे को क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इस टाइप का मॉलिक्यूल देखने को मिल जाएगा, O नेगेटिव, यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। अब मेरे पास एक और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल आएगा, और वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल अब की बार इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, और मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल देखने को मिल जाएगा, ये मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ना कि ये वाला। क्यों? क्योंकि एक बार दोबारा देखते हैं हुआ यहाँ पे क्या, यहाँ पे हुआ ये कि मेरे पास जो एस्टर था,
जब एस्टर था मेरे पास, हाइड्राइड आयन आया, हाइड्राइड ने इसके ऊपर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ऊपर जाएगी तो O नेगेटिव बनेगा मेरे पास, और मुझे पता है कि मेरे पास जो साइड में स्पीशीज है ये बहुत ही अच्छी लिविंग ग्रुप है, तो जब ये O नेगेटिव वापस आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके ये बना के देगा मुझे, ठीक है। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आके इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा अल्कोहल के अंदर। तो गलती मत करो, बार बार ध्यान से देखो सबस्ट्रेट क्या है, कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। लिविंग ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैं आपको कह रहा था मैकेनिज्म करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करो, तब तक करो जब तक आप सबस्ट्रेट को पहचानना ना सीख जाओ, जब तक आपके हाथ अपने आप ना चलने लग जाए, ठीक है। उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो मान लीजिए मेरे पास अब की बार यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रेजेंट है और इसके सामने मेरे पास जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें आता है, हम क्या करेंगे अब की बार, H नेगेटिव देगा, H नेगेटिव देने के बाद ये साइक्लिक अमाइड प्रेजेंट है, H नेगेटिव देने के बाद ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, जब वापस आएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा और हम कुछ इसको ऐसा बना देंगे, और इसके बाद ये दोबारा एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल आएगा, वो अब की बार इस एल्डिहाइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और हम इसको अब की बार कुछ ऐसा सा बना देंगे, ठीक है। और मैं कहूंगा क्या कर रहे हो, मैंने आपको जब मैकेनिज्म करवाया था अमाइड का, तब मैंने क्या वहां पे अमाइड में जो NH2 ग्रुप है उसको लीव करवाया था? बिल्कुल भी नहीं करवाया था। ये ग्रुप लीव ही नहीं होता है, OET जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं, आप इसको लीव कैसे करवा रहे हो? आपने ये रिंग ओपनिंग कैसे करवा दी? ये पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान से सुनो, मैंने कहा था अमाइड कन्वर्ट होता है अमीन में इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दोबारा, अमाइड रिड्यूस होके कन्वर्ट होता है अमीन में, अमाइड कन्वर्ट रिड्यूस होके अल्कोहल और अमीन दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं देता है। ये कहां से पढ़ाया मैंने आपको? ये पढ़ाया थोड़ी ना है मैं आपको शुरू में वो चीजें बता रहा हूं जो आप गलती करोगे और जिनको लेके आप जो है ध्यान भी नहीं दोगे। इसलिए पहले इन प्रोडक्ट्स को बनाना जरूरी है उन बच्चों के लिए जो कि ये गलती करते चलेंगे। ध्यान से सुनो, अमाइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं, सॉरी अमीन मेरे पास NH2 नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं, ये लीव नहीं करता है। यहां पे मेरे पास डायरेक्ट रिडक्शन होगा, और डायरेक्ट रिडक्शन होने के बाद लिथियम एल्यूमिनियम जब हाइड्राइड आएगा तो यहां पे इसको क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस करेगा और ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा, और मुझे ये प्रोडक्ट में ये मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ये आंसर है मेरे पास, ना कि ये कांटा मार। तो जितने बड़े बड़े कांटे हो सकते हैं ना उतने बड़े कांटे मारो। देखो जहां पे गलती है ना, जितना आप अपने आंसर को हाईलाइट करते हो उससे ज्यादा हाईलाइट अपने गलतियां को किया करो। गलतियों को ज्यादा हाईलाइट करोगे तो आपके जहन में वो बात जरूर आएगी, जब भी आप पढ़ोगे वो चीज अलग से शो जरूर होएगी कि मैंने यहाँ पे ये गलती की थी और ये गलती मुझे दोबारा नहीं दोहरानी है। क्योंकि बच्चे जो हैं गलतियों से सीखते हैं, आंसर से नहीं सीखते हैं। जितनी ज्यादा बार गलतियों को देखोगे ना उतनी ज्यादा बार आपको ये माइंड में याद रहेगी कि यहाँ पे ये चीज नहीं होती है, यहाँ पे ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आंसर नहीं बनेगा मेरे पास, आंसर ये बनेगा, मैंने क्या कहा था, मेरे पास अगर अमाइड है, अमाइड मेरे पास जो होता है वो रिड्यूस होके मेरे को अमीन देता है, ठीक है, अमीन देता है, ये आंसर बनता है मेरे पास। यही तो मैंने बनाया है इसको रिड्यूस करके। सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कोई भी डाउट हो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। वैसे डाउट होने नहीं चाहिए क्योंकि साथ ही साथ जो गलतियां कर सकते हो वो भी बता रहा हूं और जो आंसर आ सकता है वो भी बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। मान लो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OET है, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O OH है और यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड OH है, राइट। सबको समझ में आ रहा है? सबस्ट्रेट क्या है मेरे पास, एक एस्टर है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक मेरे पास एल्डिहाइड है। इसके सामने मैंने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ D3O पॉजिटिव। इसके सामने मैंने एक बार क्या किया, मैंने यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। इसके सामने मैंने क्या किया, एक बार मैंने यहाँ पे जो है लिथियम बोरोहाइड्राइड दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ D3O पॉजिटिव। अब मुझे
और अब मुझसे पूछा हुआ है कि इनके अंदर बताओ कहां पर क्या प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है और ये मेरा क्वेश्चन 3 है। तो देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, मुझे पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। इसके सामने जो भी चीज आती है ये उन सबको रिड्यूस करवा सकता है। तो मेरे पास ये एस्टर को भी रिड्यूस करवा देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करवा देगा, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करवा देगा और इनका मैकेनिज्म आपको अच्छे से पता है। तो मेरे पास जब ये आएगा मेरे पास, तो मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को भी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करवा देगा, मेरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको भी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करवा देगा और मेरा जो एल्डिहाइड है इसको भी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या देखने को मिलेगा मुझे? फर्क ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ड्यूटेरियम वाला मुझे सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम लगेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, हाइड्रोजन देखने को मुझे नहीं मिलेगा। और यहीं पर आप मात खा सकते हो, यहीं पर आप गड़बड़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ड्यूटेरियम लगाना है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन नहीं लगाना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। मुझे सोडियम बोरोहाइड्रेट दे रखा है और मुझे पता है सोडियम बोरोहाइड्रेट वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, सबको रिड्यूस नहीं कर सकता है। और सोडियम बोरोहाइड्रेट किस किस को रिड्यूस कर सकता है मेरे पास? क्या ये एस्टर को रिड्यूस करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा? अरे एस्टर को ही रिड्यूस नहीं कर सकता तो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो कहां ही रिड्यूस करेगा। क्या ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा? बिल्कुल हाँ, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। और मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपकी बार? सबस्ट्रेट के अंदर C डबल बॉन्ड OET एज इट इज देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मुझे एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब की बार मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, इसको मत भूलना। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब की बार सॉल्वेंट में H3O पॉजिटिव गिवन था। ठीक है, अब बात करते हैं लिथियम बोरोहाइड्राइड की। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड हमें पता है वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, लेकिन एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। एल्डिहाइड को बिल्कुल हाँ रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, एस्टर को बिल्कुल रिड्यूस करेगा। तो जब मैं इसका रिडक्शन देखूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मुझे यहाँ पर जो है अल्कोहल देखने को मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर अल्कोहल देखने को मिल जाएगा और मुझे यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा तो एज इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास D3O पॉजिटिव गिवन है तो अल्कोहल के सामने ड्यूटेरियम लगा पाएगा और अल्कोहल के सामने मेरे पास ड्यूटेरियम लगा पाएगा। और इस तरीके से मेरे पास इन तीनों ही डिफरेंट क्वेश्चन के ये 3 डिफरेंट आंसर मुझे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से वीडियो लेक्चर देखोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा, अच्छे से चीजों को समझोगे तो भी कोई डाउट नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट सबस्ट्रेट को लेके। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जो है एक साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल गिवन है और यहाँ पे मुझे कीटोन का मॉलिक्यूल गिवन है। और इसके सामने मुझे क्या दे रखा है? इसके सामने मुझे एक बार दे रखा है NaBH का होल थ्राइस और इसके सामने मुझे दे रखा है एक बार NaBH4, इसके सामने एक बार दे रखा है मुझे NaBH4 प्लस CeCl3। मुझे पता है दोनों ही सोडियम बोरोहाइड्राइड के कुछ ना कुछ चेंजेस करने के बाद रिएजेंट आए हुए हैं मेरे पास ये। इसके बाद मुझे पता है ये दोनों काफी वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है और जितनी कम रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा सिलेक्टिविटी मुझे देखने को मिलती है। और जिन बच्चों को ये बात पता होगी कि मेरे पास जो है ये वाला जो रिएजेंट है ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है और जो नीचे वाला रिएजेंट है ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है, तो उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन को करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसीलिए मेनली जो है एग्जामिनर ये इन दोनों के ऊपर से क्वेश्चन निकाल ही लेता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इतने सारे कार्बोनिल कंपाउंड में सिर्फ ये एक ही कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है और ये भी सिलेक्टिवली सिर्फ एक ही कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या देखने को मिलता है? मुझे यहाँ पे आंसर में ये देखने को मिल जाएगा और मुझे यहाँ पर आंसर में जो है आंसर में सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलेगा विद एल्डिहाइड इन द प्रोडक्ट। यहाँ पे ये 2 डिफरेंट मुझे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लेके। इसको चांद सितारे स्टार मार्क जो भी लगाना है लगा लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरली ये। यहाँ पे मेरे को करना क्या है? मेरे पास एक सबस्ट्रेट गिवन है जिसके अंदर मेरे पास कीटोन गिवन है और एक सबस्ट्रेट गिवन है जिसके अंदर मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन गिवन है।
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये वाला सबस्ट्रेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मुझे गिवन है साथ में, ठीक है। और इन दोनों ही सबस्ट्रेट के सामने मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है, इसके सामने भी और इसके सामने भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेरा गिवन है। अब मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलेगा। तो देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो H नेगेटिव प्रोवाइड करता है मुझे, और मेरे पास जो ये अल्कीन है, मेरे पास जो ये अल्कीन है ये कैसी है, ये नॉन पोलर होती है, ये मेरे पास इसके अंदर कोई भी पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं होती है, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है जिसके ऊपर जाके मेरा H नेगेटिव जो है वो जाके अटैक कर दे। तो जब ये अटैक ही नहीं कर पाएगा इस अल्कीन के ऊपर, तो मेरे पास जो है कैसे ही ये रिड्यूस होगा, तो मेरे पास आंसर में क्या देखने को मिलेगा, मुझे आंसर में जो है यहाँ पर जो मेरा कीटोन है उसको रिडक्शन होके मुझे सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं वही बात करता हूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की, तो अब की बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, अगर ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, अगर मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्रेजेंट है या एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो वहां पर मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा दोबारा। क्यों? क्योंकि अब की बार मेरे पास ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस का पार्ट होता है, और रेजोनेंस की वजह से मेरे पास यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो सकता है। और आफ्टर रिडक्शन मुझे क्या देखने को मिलता है, आफ्टर रिडक्शन मुझे यहाँ पे अल्कोहल देखने को मिलेगा, और इसमें कोई भी मेरे पास डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास जो है यहाँ पर एक सबस्ट्रेट गिवन है 5 मेंबर रिंग सिस्टम। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको करना है। यहाँ पे मेरे पास एस्टर गिवन है, यहाँ पे मेरे पास कीटोन गिवन है, यहाँ पे मेरे पास अमाइड गिवन है, यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड गिवन है, और यहाँ पे मेरे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो एक रिएजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे एक रिएजेंट मेरे पास इन प्रेजेंस ऑफ D3O पॉजिटिव। यहाँ पे एक रिएजेंट मेरे पास प्रेजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। यहाँ पे एक रिएजेंट मेरे पास प्रेजेंट है NaBH4 प्लस CeCl3। एक रिएजेंट प्रेजेंट है मेरे पास NaBH का होल थ्राइस। यहाँ पे एक रिएजेंट में बस गिवन है लिथियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक रिएजेंट गिवन है जिंक बोरोहाइड्राइड, और आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे बताओ क्या आप किस रिएजेंट के अंदर क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। ये आपके लिए खुद के लिए क्वेश्चन है जिसको आपको खुद को करके देखना है कि यहाँ पे मेरे पास कौन से रिएजेंट के सामने इस प्रोडक्ट को किसके अंदर हमें कन्वर्ट करवाना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन को लेके तो बताना कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।